सभी को मेरा नमस्कार, जय माता रानी की। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल आपकी प्यारी सोनू पर। तो दोस्तों, आज कुछ खास मैं लेके आई हूँ। आज मैं आपके लेके आई हूँ कि दोस्तों, इन दिनों आपको पता है श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध दोस्तों साल में सिर्फ एक बार आता है और 15 दिन के लिए आता है। तो दोस्तों, इन दिनों जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे घर के सदस्य रह चुके हैं, वो इन दिनों हमारे धरती पर आते हैं, हमारे घर के आसपास ही वो रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यही टॉपिक लेके आई हूँ कि आप जो आपके घर के जो बड़े सदस्य रह चुके हैं, जो पितृ हैं, आप उनका इन दिनों खूब ध्यान रखिए। घर का माहौल दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, घर का माहौल। इन दिनों आप चाहे घर में कितनी परेशानियां रही हो या कुछ भी कठिनाइयां रही हो, तो दोस्तों आप इन दिनों उन चीज़ों को भूलकर घर का माहौल अच्छा रखिए। क्योंकि इन दिनों हमारे पितृ हैं जो हमसे बिछड़ गए थे, किन्हीं कारणों की वजह से वो हमारे इन दिनों धरती पर आते हैं, हमारे घर के आसपास ही रहते हैं। तो आप अपने घर का माहौल अच्छा रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप घर की अच्छे से साफ सफाई रखिए, घर का माहौल अच्छा रखिए, आसपास खुशियाँ रखिए, जिससे वो इन दिनों जो वो आए हैं तो वो भी आपको देखकर खुश हो सके और आपको अच्छा सारा ढेर सारा आशीर्वाद दे सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस दिन आपके घर में आपके पितृ का जो भी हो, उनका श्राद्ध हो, तो दोस्तों आप ध्यान रखिए कि एक दिन पहले आप घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए और हो से सुबह जल्दी उठकर अच्छा सा नहा धो के सारे काम से काम कंप्लीट करके आप घर में अच्छा सा खाना बनाइए और अपने पितरों को खुश रखिए। अगर आपके घर में क्षमता हो तो आप एक दिन पहले जागरण रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम अपने ऊपर बहुत सारा एनिवर्सरी हुई, बर्थडे हुई, पार्टी वगैरह हुई, घूमना फिरना हुआ, अपन बहुत खर्चा करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, वो अपने एक अलग बात है। लेकिन दोस्तों साल में सिर्फ एक बार अपन को मौका मिलता है कि जो अपने बिछड़ गए हैं उनके लिए अपन कुछ कर सकें। तो दोस्तों आप साल में एक बार अगर आप एक दिन पहले अगर छोटा मोटा जागरण कर लेंगे और अगर दूसरे दिन अच्छा खाना बना के भोग लगाएंगे, पितरों को जिमाएंगे, साथ में अगर हो सके तो आप ब्राह्मणों को खाना खिलाइए, गाय को खिलाइए रोटी, कुत्ते को खिलाइए, कौवे को खिलाइए, और हो सके तो दोस्तों आप अपनी बहन बेटियों को ज़रूर बुलाइए। क्योंकि दोस्तों बहन बेटी पूजनीय होती हैं। आप श्राद्ध पे अगर अपनी बहन बेटियों को बुला के खाना खिलाते हो और उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दान दक्षिणा देते हो, तो वो ऐसे कहा जाता है कि वो अपने पितरों तक पहुंचता है। अगर आप ब्राह्मण को खाना खिलाते हो, गाय और कुत्ते को खाना खिलाते हो, तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों में कि वो खाना सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। तो वो खुश होके जाते हैं। दोस्तों ऐसा कहानियों में सुना है कि भाई सारे पितृ पास में होते हैं, सब आपस में बातें करते हैं कि किसने क्या खाया, किसने क्या नहीं खाया है। और आपने हो सके तो आपने सुनी भी होगी कि भाई पितरों की वो कहानी है जिसमें 2 भाई रहते हैं, एक अमीर रहता है तो एक गरीब रहता है। अमीर की बीवी खाना बनाती है, मायके वाले और रिश्तेदारों को बुलाती है और अपने पितरों को ही जिमाना वो भूल जाती हैं। और जो गरीब रहती है, जिसके पास कुछ नहीं होती है, वो हल्का फुल्का जो भी उसके घर में स्थिति होती है वो बना के अपने पितरों को जिमाती है। 2 पितर अमीर बेटे के घर जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है, फिर वो अपने छोटे बेटे के घर जाते हैं तो उसको जो रूखा सूखा मिलता है वो खा लेते हैं। लेकिन वो फिर भी नाचते खुशी ये आशीर्वाद देके जाते हैं, भाई गरीब के घर धन हो जाए, गरीब के घर धन हो जाए, गरीब खुश रहे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। तो दोस्तों अपने पितृ कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ
कि आप अपने पितरों का ध्यान रखिए, घर का माहौल अच्छा रखिए और जिस दिन आपका श्राद्ध हो या जो कनागत आप जिसको कहते हो, उस दिन आप बड़े धूमधाम पूरी श्रद्धा ईमानदारी से, जैसी दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप बहुत पैसा खर्च करो या कुछ धूमधाम, नहीं, जैसे आपकी घर में क्षमता हो जो भी आप करो, पूरी श्रद्धा, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ आप अपने पितरों को खुश रखिए। तो दोस्तों आज का मतलब वीडियो में मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप प्लीज़ अपने पितरों को खुश रखिए और उनको मतलब जो भी जिस तिथि के दिन उनका श्राद्ध आता है, आप उस तिथि के दिन पूरी श्रद्धा ईमानदारी के साथ उनको भोजन करवाइए। मतलब भोजन तो खैर उनके का, तो आप गाय ब्राह्मण जो भी अपन भोग लगाते हैं पूरी श्रद्धा के साथ वो आप करिए, जिससे वो सीधा जो भी हो वो सीधा अपने पितरों तक पहुंच जाए और वो जाती समय आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे जा सके। जो आपके घर में कठिनाइयां हैं, जो मुसीबत है, जो कले किसी भी कारण से आपकी चल रही है, वो समाप्त हो जाए। तो दोस्तों मैं यही कहती हूँ कि भाई आप सब कुछ इन दिनों भूल भाल के जो आपकी घर में प्रॉब्लम चल रही है उन सब को भूल जाए। इन दिनों सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे, अपने घर का माहौल अच्छा रखें। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, इन 15 दिनों में हो सके तो आप तामसिक भोजन से दूर रहे। घर में आप मांस मदिरा इन चीज़ों से बहुत दूर रहे, क्योंकि दोस्तों ये रहते हैं वहाँ पर शुद्धि का वातावरण कभी नहीं रहता है। और जहाँ शुद्धि का वातावरण नहीं रहता है वहाँ पर अपने पितर हमसे कभी मिलने नहीं आते हैं, कभी वो अपने से खुश नहीं होते हैं। भले ही अपन श्राद्ध निकालें, रिश्तेदारों को खाना खिलाएं, वो कुछ नहीं होता है, वो खाना अपने पितरों तक नहीं पहुँचता है। तो आप ध्यान रखिए कि इन दिनों आप मांस मदिरा इन चीज़ों से दूर रहे, ताकि वो अपने जो पितर हैं अपने घर आ सके, भोजन कर सके और खुशी खुशी धरती पर आए और खुशी खुशी वापस चले जाए। तो आप साल में सिर्फ ये 15 दिन आते हैं दोस्तों, तो सिर्फ आप इन 15 दिनों में आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने पितरों का बहुत आभार श्रद्धा और ईमानदारी से उनको खुश रखिए। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।